मैंने प्रणब मुखर्जी फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट उनका इलाज किया है। हाँ जी, उनकी डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनका भी इलाज किया है। आपको जिस भी तरह का मर्ज है उसका इलाज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी एक एक्सपर्ट तरीके से। 3 से 4 सेशन में आपको नींद बहुत अच्छे से आने लगेगी। आपके सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं हम शर्तिया उसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा है, किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, तो किसी को और कहीं पे दर्द हो रहा है। जो लोग बहुत अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, कुर्सी पे बैठते हैं, उनको भी ये शिकायत हो जाती है कि उनके पीछे तकलीफ़ हो रही है, यानी कि बैक पेन की शिकायत हो रही है। कुछ लोग कहते हैं मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है। ये शिकायतें बहुत आम हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्गों को होती है, हर उम्र के लोगों को ये शिकायतें होती रहती हैं। ऐसे में लोग परेशान रहते हैं कि आखिर इसका इलाज है तो क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं फौरी तौर पर, तो उसका इलाज उनको मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में दवाई खाना उसका इलाज नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी में है। मैं यहाँ पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर पे हूँ, डॉक्टर साहबा हमारे साथ हैं। आमतौर पे लोगों को लगता है, जब भी हम लोग ये दर्द की बात करते हैं, जॉइंट पेन, बुज़ुर्गों में जॉइंट पेन का मसला, पाँव में दर्द होता रहता है, बैक पेन होता रहता है, गर्दन में, बहुत से लोग बहुत दिनों तक देखता हूँ दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो क्या दवाइयाँ खाना ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए? देखिए, दवा खाने से क्या होता है कि हम उस समय का दर्द दबा देते हैं। इसका मतलब है कि हम उस सिम्टम को दबा देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का इलाज नहीं कर रहे हैं। हमें इलाज तभी मिलेगा जब हमें उसके कारण पता होगा। कारण पता करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी में ही आना होगा और उसका इलाज करना होगा, ना कि सिर्फ दर्द जैसे एक छोटे सिम्टम को ट्रीट करना होगा। हमें प्रॉब्लम पे वर्क करना होगा मेरे हिसाब से। आपका पैम्फलेट देख रहा था, तो बहुत से लोगों को आजकल नींद नहीं आने की शिकायत है। तो क्या किसी को अगर नींद नहीं आती उसका इलाज फिजियोथेरेपी में है क्या? डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जो 70 to 80% लोगों में कारण होता है कि कुछ तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। वो सैड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, यूफोरिक हार्मोन्स, वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज से हमारे वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण से हमें नींद आ सकती है। तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम क्रेनियोसेक्रल थेरेपी कहते हैं। वो 40 मिनट्स का एक सेशन होता है। उसमें हम क्या करते हैं, आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूवमेंट कराते हैं। जहाँ पे उसकी मूवमेंट रुकी हुई है वहाँ के चैनल्स ओपन करते हैं बेसिकली इस टेक्निक में। एंड 3 से 4 सेशन में आपको नींद बहुत अच्छे से आने लगेगी और सेशन के दौरान भी आपको नींद आने लगेगी। ये मेरा वायदा है। आपको एक ख़ास बात जो बता दूं, इनके इलाज से जो बहुत लोग ठीक हुए हैं उनमें एक ख़ास नाम हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की अम्मी जो शबनम है, सब लोग जानते हैं उनको। उनका अब्बा भी एक्टर आप लोग जानते हैं, उनकी अम्मी को भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो युवराज सिंह की अम्मी का इलाज भी इन्होंने किया हुआ है। मैडम जी, मुझे ये बताइए, आमतौर पर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं यार बैक में पेन हो रहा है, हमेशा परेशान रहते हैं। वो गर्दन में कुछ लोगों को हो जाती है, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? एक्चुअली हम जब चेयर पे बैठ के काम करते हैं तो हम कुछ मांसपेशियों पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए। हमें बेसिकली उन्हीं मांसपेशियों को स्ट्रेच और राइट एक्सरसाइज देनी है, उनमें इतनी ताकत डालनी है कि आप जब पूरा दिन पूरा समय उस पर जोर डाल रहे हैं तब भी उसमें कोई परेशानी ना आए। ताकत डालने की और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। कोई दवा नहीं बनी है उसके लिए, कुछ और नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा जानने के लिए। मैडम, कई लोग ऐसे हैं जो कई तरह के दर्द से परेशान हैं। दर्द भी कई तरह का होता है, कहीं कहीं पे कहाँ कहाँ पे दर्द होता है। कुछ लोग सालों से दर्द से परेशान हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ऐसे कौन कौन से दर्द हैं जिनके मरीज़ अगर आपके पास आएँ तो बिल्कुल गारंटीड है, आमतौर पर कहते हैं ना हिंदी उर्दू में शर्तिया इलाज, गारंटीड है कि उनकी ये वाला जो दर्द है उनका, उसको आप ठीक कर ही देंगी। ऐसा कौन कौन सा दर्द है? देखिए, फिजियोनॉटिक्स की खासियत ही यही है कि हम सिर्फ एक दर्द का नाम नहीं लेंगे कि हम एक दर्द को ठीक कर देंगे। यहाँ पे दूसरे फिजियोथेरेपी सेंटर्स में क्या होता है, एक डॉक्टर सारे तरह के मर्ज़ों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, ऑर्थो के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, कार्डियो के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग एक्सपर्ट हैं। तो आपको जिस भी तरह का मर्ज़ है उसका इलाज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी एक एक्सपर्ट तरीके से। तो आपके सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं हम शर्तिया उसका इलाज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, दर्द के अलावा फिजियोथेरेपी हम लोग जैसे सुनते हैं तो लगता है दर्द की बात होगी,
तो दर्द के अलावा कुछ और क्या ऐसी कोई बीमारियां हैं लोगों की ज़िंदगी में होती रहती बीमारियां बहुत तरह की हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें दर्द का कोई लेना देना नहीं है, वो भी इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है? जैसे कि मैं बात कर सकती हूँ कि लोगों के शरीर में कुछ कमज़ोरी होती है, पैरालिसिस के केसेस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उन सब का इलाज हम फिजियोथेरेपी में करते हैं। और जैसे कि जो ओल्ड एज होती है 50-60 प्लस, चाहे उनको दर्द ना हो लेकिन उनको बैलेंस बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो उनके बैलेंस पे हम काम करते हैं ताकि वो अकेले जब वॉक पे जाए सुबह लाठी लेके तो वो गिर ना पाएँ, उनको पूरी ताकत महसूस हो। तो सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम यहाँ पे फोकस करते हैं। बेसिकली फिजियोनॉटिक्स का फंडा ये है कि हम आपकी प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर रहे हैं, आपकी सिम्टम्स का सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हैं, हम होलिस्टिक अप्रोच लगा रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। तो हम आपका पूरा होल एंड ऑल बॉडी देख के इलाज करते हैं। अगर आपको बैक पेन है तो हो सकता है कि वो उसका कारण एंकल से आ रहा हो, तो पूरा हमें असेसमेंट करना होता है और पूरी तरीके से आपकी जड़ से वो दिक्कत निकालनी होती है। मैडम, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके सेंटर पे बहुत सारे इक्विपमेंट मुझे बहुत महंगे महंगे नज़र आ रहे हैं। आपका सेंटर भी एनएफसी में है। एनएफसी से आमतौर पे लोगों को लगता है कि अमीरों का इलाका है ये, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो आप इलाज कर रही हैं बहुत ज़्यादा महंगा है और जो आम लोग हैं उनकी पहुँच तक नहीं है? देखिए, महंगा और सस्ता बहुत सब्जेक्टिव है। जो मेरे लिए सस्ता हो सकता है या महंगा हो सकता है, किसी के लिए सस्ता हो सकता है, ऐसे ही वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी सर्विसेज को देखते हुए, मार्केट में सब कुछ देखते हुए, जो हमने रीज़नेबल से रीज़नेबल रेट रखने की कोशिश की है ताकि इसको सब अप्रोच कर पाएँ। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से ठीक होके जाएँ ताकि फिजियोनॉटिक्स का नाम आगे बढ़े। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी पैसे कमाने का फंडा नहीं है। हम हमेशा सबसे पहले सोसाइटल वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे यहाँ कैसे सर्वाइव करना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, बट सोसाइटल वेलफेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। एनएफसी के जो आसपास के इलाके हैं, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव, वहाँ पे कुछ नॉर्मल लोग भी रहते हैं जिनको बहुत पैसा नहीं है। अगर वो भी इस तरह के किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी पैसे की उनको? डेफिनेटली वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आके एटलीस्ट मुझे अपनी दिक्कत बताएं, तकलीफ बताएं। हो सकता है मैं उनको उसी वक्त इलाज बता दूं, हो सकता है कि वो तो बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी कि पहले आप आकर मुझसे बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके बजट में ये चीज़ फिट हो पाए, और अगर नहीं भी हो पाएगी तो भी मैं यही बोलूँगी कि पहले आके बात कीजिए, फिर देखा जाएगा कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी सेंटर होता है, कोई भी अस्पताल होता है, वहाँ पहले आप डर जाते हैं कि हो सकता है बहुत महंगा होगा। ऐसा नहीं है। जहाँ भी रहते हो आप लोग, ओखला के जिस इलाके में भी रहते हो, चाहे जो लोग एनएफसी में रहते हैं, हमारी वीडियो एनएफसी के लोग बहुत देखते हैं, तो आप इनके सेंटर पर अगर आप किसी तरह की परेशानी में, किसी तरह के दर्द में मुब्तला हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, तो एक बार इनसे आकर ज़रूर मिलिए। हो सकता है आपको लगता हो कि महंगा हो, लेकिन महंगा नहीं हो। जो जिस परेशानी में मुब्तला है उसका इलाज बहुत सस्ते में ये बता दें। और ये जो फिजियोनॉटिक्स सेंटर है उसके बारे में बता दूं, ये एग्जैक्ट है कहाँ पर। जो लोग ओखला की तरफ से आएंगे, जी हाँ, अबुल फजल से, जाकिर नगर से, शाहीन बाग से जो लोग आएंगे उनको मैं बता दूं, जो रेड लाइट है, रेड लाइट से आप लोग राइट लेते हैं महारानी बाग जाने के लिए। जैसे महारानी बाग जाने के लिए जाएंगे, 1-2 कदम के बाद ही लेफ्ट साइड में ये वाला सेंटर है। जो लोग महारानी बाग की तरफ से आएंगे, जुलेना की तरफ, उनको बता दूं, जो सरकारी स्कूल है 2 वहाँ पे, बहुत मशहूर सरकारी स्कूल है यहाँ पे, ठीक सरकारी स्कूल के ऑपोजिट में ये वाला सेंटर है फिजियोनॉटिक्स। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ पार्किंग का मसला नहीं है, कार लगाने की दिक्कत नहीं। अगर आप इलाज कराने आते हैं तो यहाँ पे जगह भी इतनी है कि आप कार अपने लगाकर अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है। मैं इनका मोबाइल नंबर दे दूंगा, इनका ईमेल एड्रेस भी होगा, इनकी वेबसाइट होगी। तो आप में से जो लोग भी बहुत दिनों से किसी दर्द से परेशान हैं तो एक बार इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हो सकता है जिस दर्द से आप बहुत ज़माने से परेशान हैं वो यहाँ इनके आने के बाद झटके में ठीक हो जाए। मैडम, एक तो मैंने आपका ब्रोशर देखा है जिसमें वो शबनम का नाम है, जो युवराज सिंह की अम्मी है, उनका इलाज किया आपने। इसके अलावा एक जो खास लोग जिनका इलाज आपने किया हो? मैंने प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट, उनका इलाज किया है। हाँ जी, उनकी डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनका भी इलाज किया है। मिस्टर भास्कर कुलबे सर, जो हमारे पीएम मोदी जी के पर्सनल एडवाइज़र थे, उनका इलाज किया है। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंने इलाज किया है।
तो इन सब से मिलके मुझे यही समझने को मिला कि ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं और ये सारी बातें मेरी समझे और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी समझ आया। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से पूरी दिल्ली में ये चीज़ फैल जाए और वो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी समझें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी किसी बीमारी में दवाइयाँ खाते रहते हैं बहुत बहुत दिनों से, लेकिन हो सकता है उसका इलाज उस दवाई में नहीं है जो आप खा रहे हैं। आप ऐसे सेंटर पे आइए, फिजियोथेरेपी के सेंटर पे, हो सकता है आपका इलाज यहाँ हो जाए, दवाइयों में ना मिले, फिजियोथेरेपी में मिल जाए। एक्सरसाइज बहुत सारी बीमारियों का इलाज है।